जन्नत होती है सुबह में, खुशबू मिलती है सुबह में, ज्ञान मिलता है सुबह में। तो आज के दिन इन सब की प्राप्ति पाओ। सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ हैं। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ नंबर 5 मिठाई वाला, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की द्वारा रचित है, पढ़ाने जा रही। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 को हुआ। इनका जन्म स्थान गांव मंगलपुर, जो कि कानपुर में स्थित है। इनकी मुख्य रचनाएं कुछ इस तरह से हैं, जैसे हिलोर, खाली बोतल, बाती और लो नामक कहानियाँ, ओस की बूंद नामक कविता तथा अनाथ पत्नी दो बहनें नामक उपन्यास आदि लिखे। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को हुई। इस कहानी की सीख कुछ इस तरह से है। मिठाई वाला अपने बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा से मुक्त होने के लिए वह अपना समय बच्चों के बीच गुजारता है। वह उनके लिए कभी खिलौने, कभी मुरलियाँ और कभी मिठाइयाँ लाकर उनको खुश करता है। बच्चों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर और उनको खुश कर वह सुख और संतोष पाता है। तो बच्चों, अपने व्यवहार और वाणी से किसी को सुख देकर स्वयं भी सुखी हुआ जा सकता है। तो आइए बच्चों, ये मिठाई वाला कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर यानी कि बेचैन। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में डूबा हुआ। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों, इसमें एक मिठाई वाला है, ठीक है। वो हर गलियों में घूमता और अपने मादक मधुर स्वर यानी मीठे और धीरे धीरे ढंग से गाकर सुनाता सबको, मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला। तो जब उसकी सब आवाज़ सुनते थे तो सब वहीं के वहीं रुक जाते थे उसकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी मीठी और अच्छी थी। जो बच्चे थे वे भी जहाँ गलियों में उसकी आवाज़ सुनते तो भागे भागे उसके पास चले आते। औरतें थी अपना काम धंधा छोड़कर छज्जों से उसको नीचे झांकने लगती थी। और फिर वो बच्चों का झुंड जब उसको घेर लेते थे तो वो वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। पुलकित का अर्थ होता है बच्चों खुश हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। यानी कि छोटे होते हैं ना बच्चे, बच्चों की आवाज़ तोतलेपन में होती है तो वो बोलते हैं इसका को इचका बोलते हैं। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति। यानी कि सागर हिलोर, सागर की लहरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला,
मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। तो बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो तोतली आवाज़ में बोलते तो इसी तरह से बोलते हैं ना, जैसे अभी इसमें कहा गया है कि जब वो खिलौने वाला बैठता था तो हर बच्चा उसको पूछता कि इसका दाम क्या है, और इचका यानी कि इसका दाम क्या है, और इसका दाम क्या है। ठीक है, बच्चे जब खिलौने ले लेते थे तो फिर वे खिलौने वाला आगे बढ़ता और उसी तरह से वो मादक स्वर में अपना गाना गाना शुरू कर देता था। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, और इसी तरह से एक दिन राय विजय बहादुर के 2 बच्चे थे, उन्होंने भी खिलौने खरीदे और वे घर आकर बोलने लगे तोतली आवाज़ में, मेला घोला कैसा छुंदल है। फिर मुन्नू बोलता है, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको इसका कवि जी का जीवन परिचय बताया है और कविता का थोड़ा सा जो सीख, मतलब किस तरह से वो मिठाई वाले के मन में बच्चों के प्रति क्या था क्या नहीं था, वो बताया। ठीक है, और मैंने आपको इसका दृश्य नंबर 1 पठन कराया है। आगे वाली वीडियो में आपको दृश्य नंबर 2 पठन करवाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।